एस्ट्रोलॉजी में अभी जो सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो कुंडली का जो छठा भाव है सिक्स्थ हाउस, तो इससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में जो सब्जेक्ट है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आज जो टॉपिक है वो ग्रहों से होने वाले रोग, उसमें शनि, राहु और केतु कुंडली में अगर वीक हों, कमज़ोर हों और अगर पाप प्रभाव में होंगे तो उनसे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र के बारे में बताया कि अगर वो वीक हों तो शरीर के किन किन पार्ट्स में बीमारियां हो सकती हैं। तो आज जो टॉपिक है वो शनि, राहु और केतु कुंडली में अगर वीक हैं, किसी व्यक्ति की कुंडली में वीक है, निर्बल है और वो पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, इस तरह से निर्बल हैं, तो वो शरीर के जिन जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनसे रिलेटेड बीमारियां जब उनकी दशा अंतरदशा आएगी तब वो बीमारियां होंगी। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल अभी पहले सैटर्न यानी शनि लेते हैं। तो शनि आपको मालूम है वो सूर्य के पुत्र हैं और ये 10 नंबर और 11 नंबर राशि के स्वामी हैं। 10 नंबर मतलब कैप्रिकॉर्न मकर और एक्वेरियस 11 नंबर या कुंभ राशि। तो मकर और कुंभ राशि के स्वामी सूर्य पुत्र शनि हैं। और इसके अलावा ये सौर मंडल में आकाश में देखने से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। ये नीले रंग के हैं, हल्के नीले रंग के, और इनके चारों तरफ रिंग्स हैं और रिंग्स की वजह से इनकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है और ये बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। इसके अलावा इनकी स्पीड बहुत कम है, इनके पैर में डिफेक्ट है, तो ये चलते बहुत धीरे धीरे हैं, यानी इनकी स्पीड बहुत कम है। और एक राशि यानी 30 डिग्री को ये 2.5 साल में कवर करते हैं, या पूरे सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में, ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाने में इनको 30 वर्ष करीब लगते हैं, 30 ईयर्स। तो इतनी स्पीड इनकी कम है। और इनको जो सोलर कैबिनेट है यानी जो मंत्रिमंडल है ग्रहों का, उसमें इनको सेवा करने वाला सेवक का एक दर्जा दिया गया है। और इसके अलावा इनका जो तत्व है ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, वायु तत्व के हैं। और प्रकृति इनकी वात है और धातु जो है वो नर्वस सिस्टम है, इस तरह से, राइट। तत्व वायु है, प्रकृति वात, और धातु जो है वो नर्वस सिस्टम है। तो शरीर के जिन जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं कि शनि शरीर में किन किन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं या उनके कारक होते हैं या उन पर इनका कंट्रोल होता है। तो ये पैर के कारक हैं, इनके खुद पैर में डिफेक्ट है जैसा आपको बताया, और ये पैरों के कारक हैं। और इसके अलावा बोन्स, शरीर में जो हड्डियाँ हैं और हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं, जोड़, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेशली घुटना, नी जॉइंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति के दांत हैं, टीथ, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और नर्वस सिस्टम पे इनका कंट्रोल है, यानी ब्रेन, और ब्रेन से जो निकलने वाली नर्व्स हैं पूरे बॉडी में, तो नर्वस सिस्टम बनता है, तो पूरे नर्वस सिस्टम पे इनका कंट्रोल रहता है। इसके अलावा शरीर के बाल और इसके अलावा नाखून, ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और कान को रिप्रेजेंट करते हैं और स्किन पे इनका कंट्रोल होता है। इसके अलावा व्यक्ति की एज, ये क्योंकि आयु और मृत्यु के कारक हैं, तो ये आयु को कंट्रोल करते हैं। और बहुत ज़्यादा ओल्ड एज, बुढ़ापा, या ऐसे जो वृद्ध व्यक्ति जिनका बिल्कुल चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएं और वो शरीर एकदम जर्जर हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को ये डील करते हैं, यानी उनके कारक होते हैं, राइट। इस तरह से आपको बताया कि इतने सारी चीज़ों को ये कारक होते हैं, या इस पे इनका कंट्रोल होता है। तो अब अगर कुंडली में शनि वीक है, राइट, अगर शनि वीक है, निर्बल है किसी वजह से, तो कैसे वीक होंगे? वो 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, या अपनी नीच राशि में, नीच राशि क्या है इनकी? मेष राशि है। तो ये मेष है, तुला राशि में उच्च के होते हैं, एग्जल्टेड, और नीच या डिबिलिटेटेड राशि में होते हैं मेष राशि में। तो मेष राशि में बैठ जाएँ कुंडली में, या फिर ये शत्रु की राशि में बैठ जाएँ और पाप ग्रहों की युति, दृष्टि बड़ा हो, डिग्री वाइज अच्छे ना हो, इस तरह से ये निर्बल हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो जो अगर वीक होंगे, तो जब इसके अलावा ये अगर लग्न में बैठ जाएं, ऐसा वीक शनि अगर लग्न में बैठ गया और लग्नेश हो जाए, यानी लग्न के लॉर्ड हो जाए वीक होके, तो उस केस में फिर ये जो जिन पार्ट्स को, शरीर के जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी आपको बताया, तो उन पार्ट्स से रिलेटेड बीमारियां होंगी। और कब होंगी? जब शनि की दशा अंतरदशा आएगी व्यक्ति की लाइफ में, तब उससे रिलेटेड, ये उन पार्ट्स से रिलेटेड बीमारियां होंगी, राइट। तो अब वो बीमारियों के बारे में देखते हैं। तो आपको बताया ये पैरों के कारक हैं, तो व्यक्ति के पैर में कोई प्रॉब्लम होगी।
पैर में क्या प्रॉब्लम, पैर में चोट लग जाए, मोच आ जाए, फ्रैक्चर हो जाए, या पैरालिसिस हो जाए, या लंगड़े होते हैं कुछ व्यक्ति, तो ये सब शनि की वीकनेस की वजह से हो सकता है। इसके अलावा ये ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति को नींद आती है, बड़ा हर समय जैसे वो एक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है, उसकी अलर्टनेस नहीं रहती, वो हर समय जैसे नींद में है और आलस उसके अंदर रहता है, और बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कमज़ोर फील करता है, किसी काम में मन नहीं लगता, और एंग्जाइटी, टेंशन, इसके अलावा डिप्रेशन उसकी लाइफ में, या डिसअपॉइंटमेंट रहता है उसकी लाइफ में। और इसके अलावा जो और कुछ ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां, हिस्टीरिया है, पागलपन है, या एपिलेप्सी, ऐसे रोगों को ये उनके कारक बनते हैं। अगर शनि वीक है और वो लग्न में बैठ जाए, लग्नेश हो जाए, तो फिर और ज़्यादा सीरियस बीमारी होगी फिर, राइट। इसके अलावा आपको बताया कि ये दांत के कारक हैं, तो दांतों से कोई प्रॉब्लम, दांत कमज़ोर हो जाएं, दांत का टूटना है, उसमें कीड़े लग जाएं यानी कैरीज़ और पैरिया वगैरह ऐसा रोग हो जाए, या आपको बताया कि ये शरीर के बाल, स्पेशली सिर के बाल और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये व्यक्ति का गंजापन यानी बाल्डनेस के कारक हैं। अगर ये शनि कमज़ोर है, लग्न में बैठा, लग्नेश हो जाए, तो व्यक्ति जो है बाल्ड हो सकता है, गंजापन हो सकता है। जिसका शनि बढ़िया होता है उसके बाल बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा उसके नाखून बहुत सुंदर होते हैं। ये आप देखिए कि जिसकी व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि बहुत अच्छे हैं और स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसके नाखून और बाल बहुत अच्छे होते हैं, राइट। तो इसके अलावा ये पेट के भी कारक हैं। पेट से रिलेटेड अगर ये वीक हैं, तो पेट से रिलेटेड तमाम बीमारियां, यानी एसिडिटी जो होती है, कच्ची डकार आना, और इसके अलावा जो है इनडाइजेशन, खाना ही हजम नहीं होता, या डिस्पेप्सिया उसको कहते हैं, पेट फूलना, गैस बहुत ज़्यादा बनना, भूख न लगना, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो ये शनि के वीक होने से होती है। इसके अलावा फाइलेरिया के कारक हैं। हाथी पाँव जो होता है पैरों में ज़्यादातर हो जाता है, तो फाइलेरिया के कारक हैं। इसके अलावा व्यक्ति जो है ज़्यादातर बीमार रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है। वो बीमार रहेगा अगर शनि वीक है, मतलब हेल्दी नहीं रहेगा वो, और उसकी लाइफ में बड़ा दुख है, कष्ट है और निराशा, इस तरह की फीलिंग उसके अंदर रहती है। और हर शुभ कार्य में रुकावट आती है, विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। कोई भी शुभ काम करने चले, पहले ही कोई ऑब्स्टेकल आ गया, तो वो कोई काम समय से होता नहीं या ठीक से नहीं हो पाता, और हर काम में इसको जो है बहुत ज़्यादा विघ्न बाधाएं आती हैं। इसके अलावा व्यक्ति का अपमान होता है, इंसल्ट होती है, और वो व्यक्ति निर्धन हो सकता है, दरिद्र हो सकता है शनि के वीक होने से, राइट। ये सब प्रॉब्लम है। बहुत छोटा काम हो सकता है लाइफ में करे, क्योंकि इनको सेवक का दर्जा दिया गया है, तो ये मजदूर है, मजदूरी है, या इसके अलावा ऐसे बहुत छोटे काम करने वाले जो हैं, वो इस तरह के काम जो करते हैं, उनका शनि वीक होता है, राइट। इसके अलावा बॉडी में ट्यूमर है, कैंसर है, इस तरह के रोग इनसे होते हैं, जो दीर्घकालीन रोग हैं, यानी लॉन्ग स्टैंडिंग, जल्दी रिकवरी ना हो पाए और बहुत लंबे समय तक चलें, ये तो ऐसे रोगों के ये कारक हैं शनि। और इसके अलावा शरीर में कोई पार्ट जो है विकलांग हो जाए, यानी विकलांग हो जाए शरीर में, या कोई पार्ट विकलांग हो, उसके ये कारक हैं। और कान से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, क्योंकि कान के भी कारक हैं, तो कान से रिलेटेड, कान का में दर्द होना बहुत तेज़, ओटेल्जिया, या कान का बहना, पर्दे में छेद हो जाए, कान बहने लगता है, तो ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, या वो कम सुनाई देना, डेफनेस, इस तरह के रोग हो सकते हैं। इसके अलावा ये स्किन के भी कारक हैं। देखिए, तो स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, कोई फंगस इन्फेक्शन, दांत, खाज, खुजली, इस तरह की बीमारियां, लेप्रोसी, कोई ऐसी सीरियस बीमारी हो सकती है, लेप्रोसी है, ल्यूकोडर्मा है, लाइकेन प्लैनस, इस तरह की बीमारियां होती हैं। या स्किन में बर्न हो जाए, कोई चोट हो, पुराना घाव जो जल्दी भर ही नहीं रहा है, वो इस तरह की प्रॉब्लम होगी। और इसके अलावा ये व्यक्ति जो है, अगर शनि कमज़ोर है, तो वो पेड़ से या पहाड़ से गिर सकता है, ऊंचाई से गिर सकता है। और सिर्फ पेड़ और पहाड़ से गिरना ही नहीं, ये इनका जाति से बहिष्कार हो सकता है। सुना होगा आपने कई बार, जाति से बहिष्कार कर दिया गया, या उस गांव से बहिष्कार कर दिया गया, राइट। इस तरह से ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये चूँकि ये सेवक का दर्जा है,
तो ऐसा व्यक्ति अगर उनके अंडर में नौकर चाकर हैं तो नौकरों से इनको कष्ट होगा, वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, इनकी हेल्प नहीं करेंगे या इनको धोखा दे सकते हैं नौकर चाकर। और इसके अलावा इस व्यक्ति को अपनी स्त्री से, वाइफ से और संतान से कष्ट हो सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको बताई कि अगर शनि कुंडली में वीक है और वो स्पेशली अगर लग्न में बैठ जाए, लग्नेश हो जाए, तो बीमारियां या उनसे रिलेटेड जो कष्ट हैं वो और ज़्यादा होंगे। तो जब इनकी दशा, अंतरदशा आएगी व्यक्ति की लाइफ में, तब इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो अब इसके बाद ये राहु लेते हैं, राहु देखते हैं क्या है। तो राहु जो है एक छाया ग्रह है, ये कोई मास या पिंड नहीं है जो आपको दिखाई दे, ऐसा नहीं है, एक कट पॉइंट है। तो इसमें राहु के बारे में आपको हम पहले बता चुके हैं डिटेल। ये फिलहाल विप्रचित और सिंहिका के पुत्र हैं, विप्रचित और सिंहिका, और माता इनकी सिंहिका थी, तो सिंहिका के नाम से इनका नाम सैंघिके रखा गया। और जब अमृत बांटा जा रहा था, विष्णु भगवान बांट रहे थे, तो वो ये भेष बदल के बैठ गए देवताओं की पंक्तियों में, और फिर वो वहाँ पर अमृत इनको मिल गया धोखे से, और इन्होंने तुरंत जल्दी से पिया। तो इमीडिएटली वो सूर्य और चंद्र ने कंप्लेंट किया विष्णु से, ये देखिए ये जो है ये तो राक्षस है। तो उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र से इनका सर काटा, लेकिन अब चूंकि अमृत चला गया था अंदर, अमृत पी चुके थे, इसलिए सर तो धड़ से अलग हो गया, लेकिन ये जीवित रहे, ये मरे नहीं। तो जो वो शरीर था इनका, उसमें जो हेड पार्ट था राहु बना, और जो धड़ था वो केतु बन गया। इस तरह से ऐसे पौराणिक कथा है। और इसके अलावा ये जो है इनका तत्व देखते हैं। तत्व क्या है? तत्व इनका वायु है, ये वायु तत्व के हैं, और प्रकृति इनकी वात है, और धातु जो है वो नर्वस सिस्टम, ब्रेन और उससे निकलने वाली नर्व्स, वो इनकी धातु है, राइट। और शरीर के जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हैं ब्रेन और स्किन यानी त्वचा, और ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हार्ट, हृदय को रिप्रेजेंट करते हैं, या उनके ऊपर इनका कंट्रोल होता है, और दांतों के ऊपर इनका कंट्रोल है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम और स्पेशली एनस, गुदा, उसको ये कंट्रोल करते हैं, और पेट के कारक हैं, राइट। अब अगर कुंडली में राहु वीक हो, वीक कैसे होंगे? ये 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, अपनी नीच राशि में बैठ जाएं। नीच राशि इनकी क्या है? राहु की नीच राशि जो है 8 नंबर और 9 नंबर है, यानी वृश्चिक और धनु राशि है, उसमें ये नीच के हो जाते हैं। इनकी जो उच्च राशि, एग्जल्टेड राशि है, वो वृक और मिथुन है, लेकिन जो नीच राशि है वो 8 और 9 नंबर वृश्चिक और धनु राशि, उसमें बैठ जाएं, या शत्रु की राशि में बैठ जाएं, और पाप ग्रहों की युति वरा दृष्टि हो इनके ऊपर, तो ऐसे केस में, और स्पेशली अगर ये लग्न में बैठ जाएं, लग्नेश तो नहीं हो सकते क्योंकि किसी राशि के स्वामी नहीं होते, तो ये लग्नेश तो नहीं बनेंगे, लेकिन अगर लग्न में बैठ जाएंगे वीक होके, तो ऐसे केस में फिर ये शरीर के जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो आपको बताया, तो उन पार्ट से रिलेटेड बीमारियां होंगी। और कब होंगी? जब राहु की दशा, अंतरदशा व्यक्ति की लाइफ में आएगी, तब उससे रिलेटेड बीमारियां होंगी, राइट। तो ये आपको बताया कि ये हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, हार्ट अटैक है, हार्ट फेल्योर है, या हार्ट में तमाम बीमारियां होती हैं, तो उस तरह से ये ऐसी कोई बीमारी हो सकती है। इसके अलावा ये ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, तो ये हमेशा जो राहु से अफेक्टेड व्यक्ति है, या अगर राहु यहाँ बैठे हुए हैं लग्न में, तो हमेशा व्यक्ति जो है एक कन्फ्यूजन वाली स्टेज रहती है, वो सही जजमेंट नहीं ले पाता, उसको एक ये करें कि वो करें, इधर जाएं कि उधर जाएं, एक भ्रम की स्थिति जो है बनी रहती है। और इसके अलावा इनको, ऐसे व्यक्ति को एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और कन्फ्यूजन बना रहता है, या इनका जो बिहेवियर है, जैसे फूहड़पन होता है, फूहड़पन, एक पागलपन, इस तरह की ये प्रॉब्लम है इनके साथ में। और इसके अलावा राहु जो है ये एक मन में भय या डर की स्थिति पैदा करते हैं, स्पेशली अगर ये चंद्रमा के साथ बैठ जाएं। कुंडली में कहीं अगर चंद्रमा के साथ बैठे होंगे, तो क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और ये भय के कारक हैं, तो यानी मन में भय की स्थिति पैदा होती है, वो व्यक्ति हमेशा एक डर सा उसके अंदर बना रहता है। ये राहु प्लस चंद्रमा अगर इस तरह से कंबाइंड होकर कहीं बैठे हैं तब। इसके अलावा ये स्किन के कारक हैं, आपको बताया, स्किन में कोई सीरियस बीमारी होती है, ज़्यादातर दांत खाज जो हुआ वो जल्दी ठीक ही नहीं होता है। इसके अलावा ये लेप्रोसी है, ल्यूकोडर्मा, लाइकेन प्लैनस, बहुत सारी बीमारियां हैं, उनके ये कारक हैं। और पैरों में प्रॉब्लम इनकी वजह से भी हो सकती है, चोट है, मोच है, फ्रैक्चर है, या पैरों में दर्द है, या गठिया जो आर्थराइटिस है, आर्थ्रैल्जिया, आर्थराइटिस, इस तरह की प्रॉब्लम राहु की वजह से ज़्यादा होती है।
और इसके अलावा आपने देखा होगा कि वेरिकोज वेंस कहते हैं उसको, जिसमें जो नसें होती हैं, वेंस हैं, ये पैरों में स्पेशली फूल जाती हैं, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट बिल्कुल फूली हुई दिखाई देगी, तो उसको वेरिकोज वेंस कहते हैं, उसके ये कारक हैं राहु। और शरीर में कोई फोड़ा हो, फुंसी हो या अल्सर ऐसा बन जाए, वो जल्दी ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उसके कारक जो है ये राहु हैं। इसके अलावा ये ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है व्यक्ति में, या दांतों से रिलेटेड, क्योंकि दांत के भी कारक हैं, तो दांत में कीड़े लगने, कमज़ोर होना, दांत गिर जाना जल्दी कम उम्र में, इस तरह की प्रॉब्लम है। ये कैंसर के कारक हैं, राइट, ये जो है ये कैंसर के कारक हैं। कैंसर जब भी होता है शरीर में, उसमें ज़्यादातर केसेस में राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है, राहु और केतु ये इन्वॉल्व होते हैं उसमें, और ये कैंसर के कारक हैं। इसके अलावा पेट में जो कीड़े होते हैं, ज़्यादातर छोटे बच्चों में आप देखेंगे वो छोटे छोटे वर्म्स निकलते हैं, तो वो छोटे वर्म्स हैं या केंचुआ निकलता है, तो उन वर्म्स के ये कारक हैं। इसके अलावा तिल्ली जो पेट में है, तो वो यानी स्प्लीन, तो स्प्लीन का बढ़ जाना, स्प्लीनोमेगैली के ये कारक हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ में कई बार एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है, उसमें इक्लेम्शिया एक रोग होता है, इक्लेम्शिया, तो वो इक्लेम्शिया के कारक हैं राहु। इसके अलावा ये विष से ऐसे व्यक्ति को खतरा हो सकता है, यानी विष उसको दे दिया जाए, जहर से खतरा हो, या ऐसे जहरीले जानवर सर्प वगैरह से ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा खतरा होता है। और चूँकि ये भी बाल के कारक हैं शरीर में, तो ये जो है जो शनिवत राहु कहा गया, यानी शनि की तरह राहु, ये शनि की तरह ही बिहेव करते हैं, शनिवत राहु, तो ये यानी गंजापन, अगर स्पेशली अगर यहाँ बैठे हैं लग्न में राहु और वीक होके बैठ जाएं, तो व्यक्ति जो है गंजा होता है, उसके शरीर ये सर के बाल बहुत जल्दी गिरते हैं, राइट। इसके अलावा ये अगर ये सेकंड हाउस पे, फिफ्थ हाउस पे जो वाणी के घर है, यहाँ पे ये बैठ जाएं, दृष्टि पड़ जाए, या सेकंड के लॉर्ड के ऊपर इनका कोई प्रभाव हो, तो व्यक्ति की वाणी बहुत ख़राब होती है। वो इस तरह की वाणी, ऐसी बात बोलेगा जो दूसरे लोगों को, सुनने वालों को अच्छा नहीं लगता। इनकी क्रूर वाणी, हार्श टोन में ये बोलते हैं, जो कि दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो ये फ़िलहाल ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, जब ये राहु की दशा अंतर्दशा आएगी, तब उस केस में इस तरह की प्रॉब्लम होगी, राइट। अब केतु देखते हैं, तो केतु से रिलेटेड जो है वो क्या, तो आपको बताया कि राहु और केतु जो है वो सैंघिके जो राक्षस था उसको मार दिया था, तो धड़ जो है वो केतु बने, और केतु भी छाया ग्रह है, यानी मांस या पिंड नहीं है, और ये सिर्फ छाया ग्रह हैं। और इसके अलावा इनका तत्व जो है आकाश है, आकाश तत्व के हैं, और प्रकृति इनकी वात है, और धातु जो है वो मांसपेशियाँ, शरीर की जो मसल्स हैं, मांसपेशियों के कारक हैं, राइट। अब शरीर के जिन जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें स्किन को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एनस को रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रजनन अंग को रिप्रेजेंट करते हैं, और लोअर एब्डोमेन जिसको पेड़ू कहा जाता है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और पाँव पे भी इनका कंट्रोल होता है, पैरों पे कंट्रोल होता है। इसके अलावा जो वो इनको कुजवत केतु कहा गया, यानी मंगल की तरह इनके अंदर गुण होते हैं, वो तो शनिवत राहु, शनि की तरह इनका कैरेक्टर, और कुजवत केतु, कुज मने मंगल, तो मंगल की तरह केतु का बिहेवियर होता है। तो फिलहाल ये सब जो आपको बताया कि इतने शरीर के इन पार्ट्स पे केतु का कंट्रोल होता है, या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कुंडली में केतु वीक है, तो अपनी नीच राशि में बैठ जाएँ, 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएँ। नीच राशि क्या है इनकी केतु की, वो वृष राशि या मिथुन राशि है, यानी टाउरस या जेमिनी राशि में अगर बैठ जाएंगे, तो वो इनकी नीच राशि हो गई, तो उसमें बैठ जाएं, पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए। और स्पेशली अगर यहाँ लग्न में बैठ जाएं, अगर लग्न में बैठ जाएंगे वीक होके, तो उस केस में फिर ये बीमारियाँ और ज़्यादा होंगी। तो जिन जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनसे रिलेटेड बीमारियाँ होंगी। एक तो व्यक्ति केतु जिसका इफेक्टेड होता है, यानी केतु कमज़ोर है, तो वैसे ही फिज़िकली वीक होता है, वो शारीरिक रूप से बड़ा दुर्बल होता है। और इसके अलावा वर्कलोड ज़्यादा होने से बहुत जल्दी इरिटेट होता है, घबरा जाता है वो। और ब्रेन में कन्फ्यूजन, जिस तरह राहु है, तो ये भी एक ब्रेन में कन्फ्यूजन बना रहेगा, एक भय की स्थिति, डर वाली स्थिति, इनके साथ भी प्रॉब्लम होती है। और ब्लड प्रेशर जो है वो ऐसे व्यक्ति का जनरली कम रहता है, ये ब्लड प्रेशर जो है वो व्यक्ति का कम हो जाता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस इनमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर केतु जो है वीक है, तो उसमें व्यक्ति में वायरल इन्फेक्शन, वायरस से होने वाली बीमारी ज़्यादा होती है।
मीज़ल्स है, हर्पिस सिम्प्लेक्स ज़ोस्टर, इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। पेट में वर्म्स जो हैं कीड़े, ये राहु से और केतु दोनों से होते हैं। इसके अलावा ये भी अगर ये सेकंड हाउस या सेकंड के लॉर्ड यानी द्वितीयेश और पंचमेश पे इनका असर हो तो व्यक्ति की वाणी बड़ी क्रूर हो जाती है, वो अच्छी वाणी नहीं बोलता फिर। इसके अलावा ये कान के कारक हैं, तो कान में यानी कान का बहना, कान में दर्द होना, ओटैल्जिया, ओटाइटिस मीडिया, डेफनेस यानी बहरापन, ये सब इसके कारक हैं। या शिशु अगर यहाँ पर ये गर्भ है, देखिए ये जो लेडीज़ हैं उनका यूट्रस है 5th हाउस, और ये अगर यहाँ प्रेग्नेंट लेडी है तो यहाँ पर ये शिशु को गर्भ से अलग कर देते हैं, यानी एबॉर्शन कराने के लिए बहुत तेज़ होते हैं। यानी अगर कुंडली में केतु वीक है और उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो ऐसी लेडी को एबॉर्शन हो सकता है। इसके अलावा राहु की तरह ये केतु जो है ये भी कैंसर के कारक हैं, यानी कैंसर केसेस में ये राहु और केतु का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा अग्नि से भय होता है, आपको बताया कि कुजवत केतु यानी मंगल की तरह बिहेवियर है, तो अग्नि से, शत्रु से, इसके अलावा शस्त्र से, किसी हथियार से इनको चोट लग सकती है या उससे खतरा होता है, और विष पॉइजन से खतरा होता है। इसके अलावा ये शरीर में चोट है, घाव है, रक्त का बहना है, और एक्सीडेंट्स या ऑपरेशंस, ये सब जो वीक मंगल के गुण हैं, उस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। शरीर में गठिया, बोन्स में, जॉइंट्स में गठिया, आर्थराइटिस हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम तब होगी जब केतु की दशा अंतर्दशा आएगी, और अगर वो लग्न में बैठे हैं तो और ज़्यादा होगा। तो ऐसे ये आपको बताया कि शनि, राहु और केतु शरीर के किन किन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर शरीर में वो कुंडली में अगर वीक हैं तो जिन जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनसे रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, राइट। और जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तब ये बीमारियां होती हैं। तो इसको कितने बढ़िया तरीके से देखिए ऋषियों ने बताया, इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।